इस प्यार का क्या नाम दूं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि श्लोक जो है वो नोटिस देख रहा होता है लाख पेपर की। तभी उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो नोटिस फेंक देता है। तभी व्रत जाता है और कहता है कि तेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे अपना दोस्त समझा है और पता चला हमें तब, और अब पता चला है कि तुम दोनों अलग हो चुके हो और इतना सब कुछ हो गया। तभी श्लोक कहता है कि मैंने नहीं भेजा है आस्था को अपने घर, वो खुद से गई है। मैंने कितनी बार कोशिश भी की उसके घर जाक वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ रही है और वो ये कहकर चला जाता है। वह सोजल आती है और कहती है कि आप उनके बीच में क्यों पड़ रहे हैं? जब मियाँ बीवी गाजी नहीं है तो आप काजी क्यों बन रहे हैं? जिसके बाद उन्हें धमकाते हैं कि मेरे भाई की जिसमें खुशी है मैं वही करूंगा। यहाँ श्लोक जो है अपने क्लाइंट से कहता है कि जहाँ पे भी आस्था जाए वहाँ पे हमें पता करो और वहां पे उनको जॉब ना लगे, सब कुछ उन पे पल पल के खबर रहनी चाहिए। दूसरी तरफ अंजलि जी जो है कपड़ा निकाल रही होती है। तभी निरंजन जी कहते हैं कि आपकी वजह से हम आस्था के घर से खाली हाथ लौट आए हैं, क्योंकि आपने इसी शर्त रखी। जिसके बाद निरंजन जी अंजलि जी कहती हैं कि आप बुरा मत मानिए, लेकिन आस्था हमारे बहू बनने के लायक नहीं है, हमारे खानदान के लायक नहीं है। उसके बाद दरवाजा तेज की बंद कर देते हैं। निरंजन जी और अंजलि के हाथ में चोट आती है। उसके बाद जाते हैं दवा लाते हैं और उनके हाथों पर लगाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह जख्म को सही वक्त पर ही भर लेना चाहिए, वैसे ही रिश्तों में प्यार और इज्जत डाल के उनको सही वक्त पर ठीक कर कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आस्था सबसे आशीर्वाद लेती है और कहती हैं कि मैं अब जा रही हूँ इंटरव्यू देने, आज मुझे जॉब लगी जाएगी। और आस्था चली जाती है इंटरव्यू देने। तभी उसके पापा जाते हैं कि चलो मैं छोड़ दूंगा, और आस्था यहाँ पे इंटरव्यू देती है और उन्हें जॉब लग और ये जाती है। होता है जॉब में कि 1 साल तक वो जॉब नहीं छोड़ ये सकती। ऐसा बॉन्ड है, अगर उन्होंने साइन कर दी तो उनको करना ही करना है, वरना वो नहीं तोड़ सकती। आज तक कुछ सोचती नहीं है और उसके बाद साइन कर देती वही है। दूसरी तरफ सजल की माँ समझा रही होती है कि तू भी आस्था की तरह बन, देख उसको भाव नहीं दे रही लोग है, को तो कैसे पीछे पीछे पड़ा है। अंजलि जी आती है, कहती हैं क्या सिखा रही हो आज अपनी बेटी को? तभी अव कहती है कि कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि अपनी सास का सम्मान किया कर और आस्था की तरह मत बन। तभी आस्था यहाँ पे काम कर रही होती है। बार बार क्लाइंट जो है उनकी फाइल लेकर आता है और कहता है कि इसमें करेक्शन करना है, और बार बार कर करके देती रहती है आस्था। तभी वो क्लाइंट में कहता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, आप कैसे ठीक कर रही है, एक बार जल्दी से ठीक करिए। तभी आस्था कहती है मैं जाती हूँ, रुकिए। फिर जाती है, बुलाती है सर सर। तभी उसको दिखता है कि श्लोक यहाँ पे है और श्लोक कहता है कि मुझे पता था कि तुम श्लोक अग्निहोत्री की पत्नी हो और तुम यहाँ पे काम करोगे, और मैंने ऐसा बना दिया है कि अब तुम 1 साल तक ये काम भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। तुम्हें कहीं जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने साइन करके इनकार कर दिया है। जिसके बाद आशा कहते हैं कि आप समझते क्या है, खुद को आप मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते। वही दूसरी तरफ आज तक आई भी आती है और वकील से बात करते हैं, तो वकील कहता है कि हम आप लोग कोई भी इल्ज़ाम उन पर लगाइए या फिर कुछ इंतज़ार करिए कि वो कब तक साइन देंगे। आस्था आती है तो रो रही होती है। तभी सब घर वाले कहते हैं कि इसके खुशी के आंसू, क्योंकि इसकी जॉब लग चुकी होती है। और आस्था भी हंसते हंसते बोलती है कि हाँ। और दूसरे दिन आस्था जो है गई होती है ऑफिस। तभी उन्हें केबिन में बिठाया जाता है। अच्छी कबी होती है बड़ी, और उसमें बिठाया जाता है। मैं आस्था की आई भी पहुंचती है कबीर में और श्लोक से कहती है कि तुम इस पर साइन करो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम मेरा फ़ायदा मत उठाओ। हम बस गलत तरीके से तुमसे साइन नहीं लेना चाहते। यही एपिसोड समाप्त होता है। देखने को मिलता है कि आस्था दौड़े दौड़े जाती है, क्योंकि श्लोक अपना हाथ काट लेता है और डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर देता है कि हाथ कट जाएगा, ना रहेगा, हाथ ना करूँगा मैं साइन। ऐसे ही रोज़ाना एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।